बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हो सकता है कि पेट्रोल अगले कुछ अरसे के अंदर 450 रुपये तक चला जाए, और अगर हालात जिस तरह चल रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट के, पाकिस्तान की करेंसी के, पाकिस्तान के अंदर के IMF की शराइत के, ये 450-500 पर भी जा सकता है, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान और रशिया तेल की कीमतें कम करने को तैयार नहीं है। और अगर हालात किसी एक जगह को ज़रा से भी ऊंच नीच जंग हुई तो पाकिस्तान में मामला बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होंगे। सस्ता होने का इम्कान शायद हो सकता है नियर टर्म शॉर्ट टर्म में हो जाए, लेकिन ओवरऑल जो लार्जर पिक्चर है उसमें नहीं होने वाला। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि पाकिस्तान एक अपना डेलीगेशन भेज रहा है रूस, और ये समझिए वीडियो बहुत अहम होने वाली है कि यानी समझ नहीं आ रही कि क्या होगा। पाकिस्तान रूस अपना एक डेलीगेशन भेज रहा है 10 अक्टूबर को, और उस डेलीगेशन ने जाकर कहना क्या है? उन्होंने रूस से कहना है कि सर आप देखिए हमारे मुल्क के हालात शदीद ख़राब हैं, हम लोग बुरी तरह बर्बाद हो रहे हैं, अवाम की चीखें निकल गई हैं, हमारे मुल्क का कोई सर पैर नहीं, डायरेक्शन लेस हो गया है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, बिल्कुल आपके आगे हम विनती करते हैं हिंदी वर्ड में, और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप काइंडली प्लीज़ $60 बैरल के हिसाब से हमें तेल दें, और इसमें आपका भेजने का खर्चा भी शामिल हो जो वहां से लेकर हमारे पोर्ट तक आए, और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। सीरियसली? यानी आपने तो पहले कहा था, सबसे पहले तो बात समझिए, आपने तो रूस को कहा था कि जो रूस से जो कार्गो आया, हमने यहाँ पर मीडिया पर खबरें चलवा दी थी कि 60 रुपये सस्ता होगा। अब यकीन कीजिए वो 60 रुपये सस्ता नहीं हुआ, 80 रुपये महंगा हो गया था पेट्रोल उसके बाद से, जब से ये सारा मामला हुआ। तो वो 80 रुपये तो महंगा हो गया, तो वो उन लोगों ने जो मीडिया पर कैंपेन चला उनको पहले पकड़े, एक चीज। दूसरी बात, वो जो सूरत हाल हमने कही थी कि रूस से जो तेल निकला है, मिला है हमें, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारी मशीनरी उसमें से तेल नहीं निकाल पाई, तो उसमें से ज्यादा बड़ी तादाद के अंदर फर्नेस ऑयल निकला है। सिर्फ 30% जो हमें रिक्वायर्ड तेल है वो निकला है, जेट फ्यूल भी नहीं निकला। तो आप बताइए कि उस स्टेटमेंट का क्या बना कि वो आपने कहा था कि रूस से जो तेल मंगवाया हमारे पास वो मशीनरी नहीं है, वो भारत के पास है, किसी दूसरे ममालिक के पास है, हमारे पास नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह हमारे पास इसलिए नहीं है क्योंकि हमने रूस से पहले कभी तेल लिया नहीं। तो वो वहां पर, चूंकि रूस में 8 किस्म का तेल मिलता है, हमारी मशीनरी पुरानी है, हम लोग वो तेल नहीं निकाल सकते, तो इसलिए रूस का तेल बेकार है। तो आप बताइए कि सिर्फ 1 महीने के अंदर आपकी स्टेटमेंट कैसे बदल गई है कि पहले वो बेकार था, अब कहां से? अब मशीनरी तो आप मंगा नहीं रहे, उसके लिए तो आपको सारा कुछ करना पड़ेगा, तो वो स्टेटमेंट कहां पर गई? अब दूसरी बात समझिए, अब ये सीन क्या है, ये $60 वाली कहानी क्या है? देखिए, अल्लाह कभी भी ना करे, अल्लाह से गुजारिश है कि मालिक रहम कर दे तू, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं, जिस तरह सऊदी अरब, रशिया और दुनिया की ताकतें आमने सामने आई पड़ी हैं, हो सकता है खुदा ना आसा $120 बैरल पर तेल चला जाए। अल्लाह कभी भी ना करे, अल्लाह कभी भी ना करे, क्योंकि पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है, अल्लाह कभी ना करे ऐसा हो। लेकिन अगर हो जाता है तो आप बताइए आप क्या कर सकते हैं, हम कैसे रोक सकते हैं? आप उनको कह रहे हैं $60 बैरल पर तेल दें, यानी मार्केट के अंदर 90-92 किसी का भी है, तो उसमें आपको तकरीबन 35% आप उनसे कह रहे हैं कि हमें सस्ता तेल दें। 35 से 36-37% के करीब आप उन्हें कह रहे हैं कि हमें सस्ता तेल दें। अब एक बात बताइए, रूस का ये $60 वाली कहानी क्या है? अमेरिका ने असल में चंद दिन पहले ऐलान किया था, या कुछ अर्सा पहले ऐलान किया था कि रूस जंग चूंकि नहीं हार पा रहा, और उसकी मेन वजह यह है कि रूस अपना जो खर्चा, हमने सारी दुनिया की पाबंदियां लगा दी हैं, लेकिन वो तेल बेच रहा है, और तेल बेचने की वजह से वो पैसा कमा रहा है। तेल की कीमतें चूंकि आसमान पर चली गई हैं, तो हमने सारी जितनी पाबंदियां लगा दी हैं, हमें उसका कोई फायदा नहीं हुआ। यूक्रेन की जंग में अमेरिका और यूरोप के जितने रिजर्व्स या स्टॉक के अंदर चीज़ें रखी हुई थी जंग के लिए, इमरजेंसी के लिए, वो सारी की सारी कंज्यूम हो गई, ज़ाया हो चुकी हैं। अब वो सारे परेशान बैठे हैं कि अगर हालात ख़राब हो गए तो हम क्या करेंगे। अब हुआ यह था कि अमेरिका ने कहा था कि G7 दुनिया की 7 बड़ी जो मैशत हैं, उन्होंने अगर रूस से तेल लेना है तो वो $60 बैरल में जाकर तेल लेंगे, इससे महंगा नहीं ले सकते। उसकी वजह उन्होंने क्या कही थी? वजह उन्होंने ये कही थी कि चूंकि महंगा तेल लेंगे तो रूस के पास पैसे ज्यादा जमा होंगे, तो रूस को फायदा होगा, लिहाजा आपने तेल सस्ता लेना है। अब आप एक बात बताइए, ये तो पहली बात है उन्होंने 7 ममालिक के लिए कही थी। एक बात बताइए, आप
एक तरफ कह रहे हैं कि आपके मुल्क के अंदर मशीनरी नहीं है, अब आप रूस को जाकर क्या कहेंगे कि जो अमेरिका ने तुम्हारी कीमत तय कर रखी है $60 बैरल, वो अमेरिका जो यूक्रेन के साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ जंग कर रहा है, जिसे पाबंदियां आयद की हैं, जिसे तुम्हारे अरबों डॉलर्स के असासे बाहर जो जब्त कर ली हैं, उस अमेरिका ने जो ऑर्डर पास किया है तुम हमें जो तेल दो वो उसी ऑर्डर के तहत $60 बैरल के हिसाब से दो, और उसमें वो आने जाने का खर्चा भी शामिल करो। यानी हम सादे अल्फाज में कह रहे हैं कि भाई जो अमेरिका ने कहा है वो करो, रूस करेगा। आप एक बात बताएं, जरा उठाकर देख लें तारीख, ये पिछले 1-2 साल की, जिन ममालिक ने रूस से, जी हाँ, जिन ममालिक ने रूस के खिलाफ मुजम्मत की है, जंग की, रूस को ललकारा है, रूस ने उनके साथ क्या हशर किया, उसे किसी ने तेल नहीं दिया उनको। रूस की इस वक्त जो कैपेसिटी है तेल निकालने की, देखिए ओपेक प्लस के अंदर एक मामला समझिएगा, हर एक को एक एक कोटा दिया गया। ओपेक प्लस है कि ये अरब ममालिक से लेकर सारे, और उसमें रशिया भी शामिल है, एक तेल की कैपेसिटी है। यानी अब मिसाल के तौर पर एक सिंपल सी मिसाल लेते हैं कि अगर कोई भी एक मुल्क जो है वो 4 मिलियन यानी 40 लाख बैरल दे रहा है, किसी को कोई 20 मिलियन दे रहा है, कोई 1 मिलियन दे रहा है, कोई 5 लाख दे रहा है। अब हर एक का एक एक कोटा रखा हुआ है कि आप इस कोटे से ज्यादा जा नहीं सकते। अब एक बात बताइए कि वो जो कोटा है अगर वो उससे ज्यादा रूस है, रूस ने कहा है कि पिछली दफा उन्होंने कहा था कि हमारे पास अब गुंजाइश नहीं है, हमारे सारे गाहक लग गए हुए। यानी एक बंदा जो है वो दुकान के ऊपर अपना माल बेचता है, तो वो माल असल में जो तेल बेच रहा है, कुछ बेच रहा है, उसकी जितनी कैपेसिटी है देने की, उसके पास जितना सामान है उतने उसके पास गाहक हैं, बल्कि गाहक ज्यादा, सामान उसके पास कम है। आप इससे ज्यादा दे नहीं सकते, हर एक को एक एक कोटा मिला हुआ है। इसीलिए तो सप्लाई और डिमांड का ये रूल चलता है। अगर सारे इस तरह निकालना शुरू हो जाए तो मार्केट तो क्रैश हो जाएगी। तो पहली बात यह है कि वो आपको क्यों देंगे, और दूसरा उन ममालिक जिन्होंने रूस की मजम्मत की है उनको वो सस्ता तेल क्यों देंगे। वो सस्ता तेल दे रहे हैं श्रीलंका को, वो सस्ता तेल दे रहे हैं बांग्लादेश को, वो सस्ता तेल दे रहे हैं भारत को। भारत के ऊपर इतनी पाबंदियां लगाने की धमकी दी अमेरिका ने, और हालिया ये जो हरदीप सिंह नजर का केस था वो तो इसी वजह से था ना कि भाई तुम रूस के साथ जा रहे हो। असल अब आप देख लीजिए, कहानी खुलकर सामने आ गई ना। असल तो मामला ये था कि भारत वहां से लेता है रूस से बहुत ज्यादा तेल, डिफेंस प्रोडक्ट्स लेता है, फौज और तमाम लोग, उनके बूटों के तस्मे तक रूस से आते हैं। यानी उनकी 60-70% जो मिलिट्री की तमाम चीजें हैं वो वहां से आती हैं, उनके टेंटों से लेकर तमाम चीजें आती हैं वो रूस से आती हैं। तो ये कह रहे थे अमेरिका और उनको सबको कि भाई तुम तेल लेना बंद करो, तुम ये तमाम चीजें उनसे लेना बंद करो और तुम इस साइड पर आओ। अब आप एक बात बताइए कि इस सारी सूरत हाल के अंदर ये लोग क्या करेंगे, जाएंगे? यानी रूस को आप कह रहे हो कि भाई आपने तेल लेना है, आपने फलाना करना है या देना है, सब कुछ करना है, आप उस तरह करो जो अमेरिका कह रहा है। यानी अमेरिका ने जो कीमत तय की आप उसके मुताबिक हमें दो। रूस कह रहा है भाई मेरे पास तो कैपेसिटी है ही नहीं है, और दूसरा वो आपको क्यों देगा? आपने क्या यूक्रेन की मजम्मत की है, अमेरिका की मजम्मत की है? हमने तो रूस की मजम्मत की है। तो उस सूरत हाल के अंदर पुतिन ने तो अब देखिए, जब उसने ऑफर किया था तो जो ममालिक थे उन्होंने फौरी ले लिया जो ले सकते, जो अमेरिका के सामने खड़े हो सकते थे। अभी भी हम उनको जाकर कह रहे हैं। अब आप दूसरी सूरत हाल देखिए, चले मान लिया इस सारी सूरत हाल के बाद रूस आपको तेल देता है जिसका 1% भी चांस नहीं है, क्योंकि उसकी एक पूरी स्ट्रेटजी है। चले मान लिया, एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि रूस आपको $60 बैरल के हिसाब से तेल दे रहा है। अमेरिका आपको तेल लेने देगा? एक बात तो बताइए, आपको अमेरिका तेल लेने देगा? आपकी मशीनरी उसको कन्वर्ट कर लेंगी? आप एक बात बताइए ना, आप कर लेंगे उसको कन्वर्ट? एक महीना पहले तो आप कह रहे थे हमारी मशीनरी इस काबिल नहीं है, तो अब आप कैसे करेंगे? अमेरिका आपको करने देगा? अगर अमेरिका ने आपको करने देना होता तो छोड़िए, सबसे पहले ईरान आपके साथ लगता है। वैसे भी तो हम स्मगलिंग का सारा तेल लेते हैं, तो ईरान से आप तेल ले लें, वो उससे ज़्यादा हमें सस्ता पड़ेगा, गैस सस्ती पड़ेगी। उन्होंने कहा हम आपका बिजली का मसला भी हल कर देते हैं, आपको इतनी सस्ती गैस देंगे। वो हमें $18 अरब का जुर्माना डालने वाले हैं, और ये चंद महीने रह गए हैं, 2024 एंड है, और ईरान अब किसी की सुन नहीं रहा। हमने बड़े ममालिक को बीच में डाल लिया है, वो सुन नहीं रहा। आप अंदाजा कीजिए इस सारी सूरत हाल के अंदर स्टैंड कर गया है अमेरिका के खिलाफ भारत। उसको अब आप देखिए सपोर्ट किसकी मिली है? बांग्लादेश की। बांग्लादेश ने क्या कहा है? बांग्लादेश ने कहा है कि जी हाँ, कनाडा दहशतगर्दी का हब है। शेख हसीना बाजी स्टांस ले गई है पूरी तरह। उसने क्या कहा? उसने कहा कनाडा हब है,
किसका हब है? दहशतगर्दी का। उसने कहा भारत बिल्कुल ठीक कह रहा है। तो बांग्लादेश के अंदर भी तो ऑपरेशन रिजीम के इनकी पूरी एक तैयारी जो होती है वो इसलिए हो रही है क्योंकि वहां पर वो भी रूस के खिलाफ नहीं है। तो अब आप अंदाज़ा कर लें कि इस सारी सूरत हाल के अंदर मामलात कहाँ पर चले गए हैं। यानी बांग्लादेश उनके साथ खड़ा हुआ है, भारत साथ खड़ा हुआ है और वह रूस से चीज़ें ले रहे हैं। और दूसरी जानिब आप ये देखिए, अफगान तालिबान का डेलीगेशन मॉस्को पहुंचा। देखिए ज़रा, वहाँ पर जाकर वो उनके उलमा कराम से मुलाकात करें, ग्रैंड मुफ्ती से मुलाकात करें और रूस से अपने मामला तय करें। रूस वहाँ पर इन्वेस्टमेंट के प्रोग्राम करें, डिफेंस इक्विपमेंट के करें, क्योंकि वो कहते हैं हमें कोई परवाह नहीं है, हमें दुनिया की कोई परवाह नहीं, लगानी है पाबंदी लगा दो। चाइना ने कहा है अफगान तालिबान को कि भाई मैं पूरी कोशिश करूंगा अमेरिका से आपके पैसे लेकर दूं। उन्होंने कहा अमेरिका को कि इनके पैसे रिलीज करो। अफगानिस्तान में $7 अरब के करीब की इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी आ गई है। यानी वो पूरे जो प्रोजेक्ट उनके हो गए हैं, बस उन्हें ट्रांसफर करना है, चीज़ें शुरू हो रही हैं कुछ अरसे में। और सेकंड आप सूरत हाल ज़रा देख लें, अफगानिस्तान में वो $50 अरब के पाइपलाइन में प्रोजेक्ट हैं, वो डील फाइनलाइज कर रहे हैं, कंपनी से बातचीत कर रहे हैं, बड़े बड़े ममालिक से बातचीत कर रहे हैं। इसी मकसद के लिए तो वो रूस गए हैं और रूस इस वक्त उनको एनर्जी से लेकर वो तमाम ज़रूरियात जो वो कर सकते हैं वो पूरी कर रहा है सेंट्रल एशियन कंट्री से। अब अफगान तालिबान कहते हैं भाड़ में जाए अमेरिका की, हमने तो अपने लोगों को ठीक रखना है भाई, हमारे लोग जो है वो खा पी लें, उनका बेहतर मामला हो जाए, उनको पेट्रोल सस्ता मिले, चीनी सस्ती मिले, आटा मिले, तमाम चीज़ें मिले, करेंसी हमारी मजबूत हो, तो हम इस मकसद के लिए गए। अब आप इन सारी सूरत हाल का मवाजना कर लें ज़रा, आप देख लें वो कहाँ पर खड़े हैं, हम कहाँ पर खड़े हैं। और क्या इस सारी सूरत हाल के अंदर अमेरिका के खिलाफ जाकर आप ये सारा काम कर सकते हैं? पहली बात है आपको रूस दे देगा। यानी ये वो सवालात हैं कि हम कह रहे हैं जी हम वहाँ से सस्ता तेल लेने जा रहे हैं। यार आप सस्ता तेल ले रहे हैं तो आप पहले ले लें। यानी वो आप देखिए जिन ममालिक ने रूस की मजम्मत की है, रूस ने उनसे ताल्लुकात ख़राब किए हुए हैं। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर भारत के ऊपर इतनी पाबंदी, अगर भारत उनको ये कह दे मिसाल के तौर पर कि भाई आप मुझे 60% सस्ता दे दो, तो वो ले लेंगे, क्योंकि भारत ने अमेरिका का सारा कुछ दाव पर लगाकर, स्टेक पर लगाकर खड़ा हो गया और उसने कहा कि भाई नहीं, मैं किसी सूरत उसकी मजम्मत नहीं करूंगा, आपको बुरा लगता है लगे, किसी को अच्छा लगता है लगे, मैं स्टैंड कर गया हूं और वो करूंगा। बांग्लादेश भी उसके साथ है। तो इस सारी सूरत हाल में आप अंदाजा कर सकते हैं कि मामला किस लेवल पर चले गए हैं। हमें बहुत ज़्यादा मार खा के समझ आती है कि यार हमने क्या करना था। उसी वक्त हम अगर ये काम कर लेते तो आप यकीन कीजिए हमें आज 100-125 का पेट्रोल मिल रहा होता और सोचिए महंगाई का लेवल इस मुल्क में कितना कम होता। सो आने वाले वक्त के अंदर हमें और बहुत सारी चीज़ें जो है वो मार खा के समझ आती है, धक्के खा के समझ आती है, हमें ठोकरें खाकर समझ आती है कि नहीं यार जो कुछ फैसले थे पहले हमारे वो ठीक थे, ये गलत है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।